बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिस्र में एक बूढ़ा शख्स था जिसके घर मगरिब होते ही दिया बुझ जाता तो बच्चियों की कतारें उसके घर के बाहर लग जाती, जिन्हें वो ढेरों पैसे बांटता। जब यह खबर मिस्री शहजादी को हुई तो वो बहुत हैरान हुई। यूं राज मालूम करने शहजादी खुद भेस बदल कर उन लड़कियों की कतार में खड़ी हुई। मगर उस वक्त शहजादी को बहुत अजीब लगा जब हर बच्ची लंगड़ाते हुए बाहर निकलती। यूं शहजादी की जूं ही बारी आई तो उसने अपने सिपाहियों से रोशनी करवा दी, मगर सब सजदे में गिर पड़े जब देखा वहां तो मेरे सिपाहियों ने उस वक्त आम लोगों जैसा लिबास पहना हुआ था। हम बहुत ही मोहतात अंदाज में आगे पीछे चलते हुए उस घर की तरफ जा रहे थे जिसके बारे में मैंने कुछ अफवाहें सुन रखी थी। उस घर के बाहर लड़कियों की एक लंबी लाइन खड़ी रहती थी। 1 महीना पहले भी मेरे एक सिपाही ने मुझे बताया था, लेकिन तब उसकी बात सुनकर मैं हैरान हुई थी। मुझे हंसी भी आई थी। मैंने कहा, ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। एक बूढ़े आदमी के घर के बाहर लड़कियों की इतनी लंबी लाइन की कोई वजह समझ में नहीं आती। तब मैं एक दूसरे काम में भी मसरूफ थी, इसी वजह से मैंने इस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। उसने जब दोबारा मुझसे इस बारे में बात करने की कोशिश की तो मेरा पुराना गुस्सा दोबारा से ऊद आया। वो जल्दी से खौफजदा हो गया और मुझसे माजरत करते हुए वहां से निकल गया। मैं भी अपने पुराने काम में मसरूफ हो गई थी, लेकिन कुछ अरसे के बाद मेरा गुजर उस इलाके से हुआ। मैं अक्सर ही आम लिबास पहनकर यहाँ पर चहलकदमी करती थी। जब से मेरी जिंदगी में तब्दीली आई थी तब से मैंने अपनी बहुत सी आदतों को छोड़ दिया था। अब मेरा काम सिर्फ और सिर्फ गरीबों की देखभाल था, गरीबों की मदद करना था और गरीबों की फलाह बहबूद था। अब्बा ने भी मरने से पहले मुझे यही नसीहत की थी। उस दिन भी मैं यूं ही बाजार में चक्कर काट रही थी। सिपाही उस वक्त मेरे साथ नहीं थे। मैंने खुद ही उन्हें अपने साथ चलने से मना कर दिया था। जब अचानक ही मेरी नज़र एक घर पर पड़ी। वो एक कच्चा घर था। मगरिब की अजान हो चुकी थी। घर का दिया बुझा हुआ था और लड़कियों की एक लंबी लाइन उस घर के बाहर खड़ी थी। ये सब देखकर मैं हैरान हो गई। मैंने चंद लोगों से पूछा तो उन्होंने लाइल्मी का इजहार किया, फिर दोबारा से अपने काम में मसरूफ हो गए। मैंने बहुत सारे लोगों से पूछने की कोशिश की, लेकिन कोई भी मुझे तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे रहा था, जिसे देखकर मुझे अंदाजा हो गया था कि या तो वो इस बारे में बात ही नहीं करना चाहते या फिर उन्हें हकीकत के बारे में पता है और वो मुझे जानबूझकर नहीं बता रहे। मैंने वहां पर खड़ी लड़कियों से जाकर पूछा तो उन लड़कियों ने भी मुझे कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि यूं जाहिर करने लगी जैसे उन्होंने मेरा सवाल सुना ही ना हो। ये सब देखकर मुझे परेशानी हो रही थी। मैंने उस घर के अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन उस घर के दरवाजे पर एक औरत खड़ी थी जिसने मेरा रास्ता ही रोक दिया। शायद वो मुझसे वाकिफ नहीं थी, इसी वजह से उसने इस तरह की हरकत की थी। दिल में तो आया कि उसे अभी अपनी असलियत बता दूं और उसे उसके औकात दिखाऊं, लेकिन मैं ये सारे काम छोड़ चुकी थी। इसी वजह से मैंने भी आजिज़ी का मुजाहरा किया और खामोशी से साइड पर चली गई। मैं शशोपंज में मुब्तला हो गई थी कि आखिर दिया बुझाकर मगरिब के वक्त इस घर में ऐसा क्या होता है जिसके लिए तमाम लड़कियां इंतजार कर रही हैं। थोड़ी सी देर मजीद गुजरी थी कि अचानक ही मेरी नज़र उन लड़कियों पर पड़ी जो घर से बाहर निकल रही थी। वो तमाम लड़कियां ही लंगड़ा कर चल रही थी। उनको लंगड़ाते देखकर मुझे शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हुआ। मैं तेजी से उनके पास गई, लेकिन वहां मौजूद लड़कियों ने मुझे डांट दिया और कहने लगी, अगर तुम्हें सब कुछ जानने का इतना ही शौक है तो खुद अंदर चली जाओ, हमारा वक्त बर्बाद न करो। उसकी बात सुनकर दूसरी लड़की कहने लगी, इसे अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। मैंने सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखा। उसने मुझे देखे बगैर दूसरी लड़की को जवाब दिया कि इसकी हरकतें देखकर मुझे लग रहा है ये उस्ताद की शागिर्द नहीं है। मेरी परेशानी में मजीद इजाफा हो गया था। न जाने वो बूढ़ा आदमी इन लड़कियों को क्या सिखाता था, फिर इन लड़कियों की लंगड़ाने की क्या वजह थी। बस मैं यही जानना चाहती थी। उसी वक्त ही मैंने फैसला किया कि कल ही अपने सिपाहियों के साथ यहाँ पर आऊँगी और इस राज पर से पर्दा उठाकर ही रहूँगी। जब मैंने अपने सिपा सालार से इस बारे में बात की तो वो पुरस्कार अंदाज में मुस्कुराने लगा। उसे मुस्कुराता देखकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने एक गहरी सांस ली और उससे कहा, फिलहाल मुझे गुस्सा मत दिलाओ। चूंकि वो मेरा रिश्तेदार भी था, इसी वजह से मैं उस पर ज़्यादा हुक्म नहीं चला सकती थी, मगर जब ज़रूरी मामलात होते थे तब मैं उसके साथ वैसा ही बर्ताव करती थी जैसा मैं बाकी लोगों के साथ करती थी। वो मुस्कुराने लगा और कहने लगा, मैंने आपको पहले ही इस बारे में बताया था। फिर अगले ही दिन मैं रूप बदल कर वहाँ चली गई, लेकिन जैसे ही उस घर में दाखिल हुई तो सामने का मंजर देखकर मेरा शक यकीन में बदल गया। कभी कभार ऐसे मौजज़ात हो जाते हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। इंसानी दिमाग उनको समझ ही नहीं पाता और उनके पीछे छुपी मसलहत भी सिर्फ उन लोगों को ही समझ में आती है
जो पुख्ता ईमान वाले होते हैं। जिंदगी बहुत सारे गैर मुतवक्के वाकयात से भरी पड़ी है। किस लम्हे क्या हो जाए किसी को भी खबर नहीं है। ये तो सिर्फ ऊपर वाला ही जानता है। कुछ लोग मामूली से झटके से ही संभल जाते हैं, जबकि कुछ लोगों को संभलने के लिए बड़ी आजमाइश से गुजरना पड़ता है, और इस आजमाइश में कामयाब होने के लिए भी उन्हें सब्र का सहारा लेना पड़ता है। मेरा शुमार भी उन्हीं लोगों में होता है जो मौत पर यकीन नहीं रखती थी। मैं ये समझ रही थी कि अगर मेरी जिंदगी में बुरा वक्त आया है तो हमेशा ऐसा ही वक्त रहेगा। चाहे मैं कुछ भी कर लूं, मैं इस वक्त को तब्दील नहीं कर सकती। अगर मैं कहती कि मेरा शुमार जिंदगी से मायूस लोगों में होता था तो उसमें कोई भी गलत बात नहीं थी। मैं अपनी जिंदगी से बहुत मायूस हो चुकी थी। मेरी जिंदगी में कोई तमन्ना, कोई आरज़ू बाकी नहीं बची थी। मैं सिर्फ सांस ले रही थी। कहने को मैं मिस्र की शहजादी थी, पूरी अवाम के लिए बहुत ज़्यादा सख्त मशहूर थी। मेरी किताब में रहम नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। लोगों को इबरतनाक सजाएं देना, लोगों पर जुल्म करना, उन्हें बेघर करना, मेरी ज़िंदगी में सिर्फ यही चीज़ें बाकी रह गई थी। और ये सब कुछ मैं सिर्फ और सिर्फ अपने बाप की वजह से करती थी। अपने ज़माने में एक बहुत ही जालिम इंसान था। अचानक ही मेरा बाप बीमार पड़ गया। उसकी बीमारी के बाद मैं शहजादी बन गई। चूंकि मेरा कोई भाई नहीं था और मैं अपने बाप की इकलौती बेटी थी, जब सारी जिम्मेदारी मुझ पर आई तो मैं बहुत परेशान हुई। बाप ने तसल्ली दी और कहा कि तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं हर मौके पर तुम्हारे साथ रहूँगा। तुमने सिर्फ और सिर्फ वही करना है जिसके लिए मैं तुम्हें कहूँगा। बचपन से बाप को देखती आई थी, इसी वजह से जहन में सिर्फ जुल्म सितम ही नक्श था। गरीबों लाचारों पर रहम नहीं आता था, बल्कि उन्हें बेबसी और तकलीफ में देखकर सुकून मिलता था। अगर कोई मदद के लिए दरबार में आ जाता तो उसे भी जलील करके निकाल देती। छोटे लोगों से मुझे नफरत थी, लेकिन मुझ में एक खूबी थी कि मैं औरतों की बहुत इज्जत करती थी। मैं औरतों के साथ अच्छा सलूक करती थी और मर्दों के मुकाबले में औरतों को मैं अहमियत देती थी। चूंकि मैं खुद औरत थी और मैं औरत की मुश्किलात से और उसके मकाम से अच्छी तरह वाकिफ थी। पूरा दिन मर्दों पर जुल्म सितम करने के बाद रात के वक्त जब मैं बिस्तर पर लेटती तो दिन भर के वाकयात मेरे जहन में घूमने लगते। मेरी आंखें आंसुओं से भर जाती। मुझे बहुत तकलीफ भी होती थी। मेरे पास तमाम सहूलियात थी, लेकिन इसके बावजूद भी मैं जहनी अजियत का शिकार थी। मैं जितना मर्जी खुद को मसरूफ रखने की कोशिश करती, लेकिन पूरे दिन में एक लम्हा ऐसा भी आता था कि मेरा दिल बेचैन हो जाता था। सुकून नाम की चीज़ मेरी ज़िंदगी से चली गई थी, मेरी ज़िंदगी में थी ही नहीं। अब मेरा बाप दोबारा से सेहतमंद होने लगा था। जैसे जैसे वो सेहतमंद हो रहा था, अब वैसे वैसे जुल्म सितम भी बढ़ता चला जा रहा था। उसने फिर से ऐसे कानून लागू कर दिए थे जिसके मुताबिक एक गरीब इंसान के लिए ज़िंदगी गुजारना बहुत ही मुश्किल हो गया था। खैर, मेरा दिल तो पत्थर का हो चुका था। मुझे तो अब वैसे भी इन चीज़ों से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता था। मैं बस खामोशी से वही सब करती जाती जिसके लिए मेरा बाप मुझे कहता था। बेगुनाह लोगों को कैदी बना लेना, एक शख्स के गुनाह का इल्ज़ाम दूसरे शख्स पर डाल देना, जो शख्स अमीर है उसको छोड़ देना और जो गरीब है उसे सज़ा देना, गरीबों को उनका हक ना देना, और इस तरह के बहुत से मजालिम थे जो मेरा बाप बहुत शौक से करता था। और इन मजालिम पर मुझे भी बहुत खुशी मिलती थी। लेकिन उसके ये मजालिम भी ज़्यादा अरसे तक नहीं चल सके। मेरी ज़िंदगी में इतनी बड़ी तब्दीली आ गई कि जिसके बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। मुझे अच्छी तरह से याद था, मैं अपने बाप के साथ शिकार के लिए गई थी। मेरा बाप हमेशा की तरह गर्दन अकड़ा कर बहुत गुरूर के साथ इस ज़मीन पर चल रहा था। हालांकि कुरान पाक में हुक्म है कि इस ज़मीन में अकड़ कर मत चलो और आजिज़ी का मुजाहरा करो। मगर अब्बा हुजूर को देखकर यूं लगता था जैसे उन्होंने कुरान पाक कभी पढ़ा ही ना हो, या फिर पढ़कर भुला चुके हों। जो भी था, वो उस वक्त फ़िरौन बने हुए थे। कभी कभार तो मुझे भी यकीन नहीं आता था कि मेरा बाप मुसलमान है। खैर, मेरी अपनी हरकतें भी ठीक नहीं थी, लेकिन मैं अपने बाप की तरह जालिम हरगिज़ नहीं थी। यही वो दिन था जिस दिन मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ी तब्दीली आई और मुझे ये एहसास हुआ कि सुकून सिर्फ और सिर्फ दूसरों के साथ सिला रहमी करने में ही है। मैं जो बहुत ज़्यादा मगरूर थी और किसी को भी अपने सामने कुछ भी नहीं समझती थी, उस दिन इतनी बेबस हो गई कि मुझे एक मामूली से किसान से मदद लेना पड़ी। दरअसल बाप की अचानक ही रास्ते में तबीयत खराब हो गई और उसी वक्त ही एक जंगली जानवर ने भी हमला कर दिया, जिसकी वजह से मेरा घोड़ा काफ़ी जख्मी हो गया और पीछे छूट गया, जबकि मैं अपने बाप को बहुत मुश्किल से संभाले आगे की तरफ बढ़ती चली जा रही थी। उस दिन मैंने मौत को पहली बार अपने करीब से देखा था। इतने करीब से देखा था, मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो रही थी। मैं सोच रही थी
कि अगर यहीं मेरी मौत वाक़ई हो जाए तो मैं क्या मुँह लेकर आगे जाऊंगी। मेरे हाथ में कौन से अच्छे अमाल हैं जो मैं आगे पेश करूंगी, और ऐसे कौन से अमाल हैं जिनसे मेरी बख्शिश हो जाएगी। लाख सोचने के बावजूद भी मेरे जहन में एक भी बात नहीं आ रही थी। दूसरी तरफ बाबा की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ती चली जा रही थी। अब उनसे चलना भी दुश्वार हो रहा था, जबकि मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उन्हें उठा सकूं। दूसरी तरफ जंगली जानवर के गुर्राने की आवाज़ें भी सुनाई दे रही थीं, जो इस बात का पता दे रही थी कि वो हमारे करीब ही मौजूद है और किसी भी वक्त वो यहाँ पहुँच जाएगा। अगर वो यहाँ पर चला आता तो हम दोनों में से कोई भी जिंदा नहीं बचता। मुझे मरने से बहुत डर लगता था। उस दिन मैंने अल्लाह ताला से शिद्दत से दुआ की कि मुझे सिर्फ और सिर्फ एक मौका दे दे। मैं वादा करती हूँ कि दोबारा कभी भी आपके हुक्म की नाफरमानी नहीं करूँगी और हमेशा वही काम करूँगी जिससे दूसरों को फ़ायदा हो, जिससे दूसरों की इस्लाह हो। मैं गिड़गिड़ा कर अल्लाह ताला की हुजूर दुआ करने लगी। शायद कबूलियत का वक्त था। मेरी दुआ कबूल हो गई। हम उस जंगली जानवर से बच गए, लेकिन फ़िलहाल हम एक ऐसी जगह पर मौजूद थे जहाँ पर हमारी मदद करने वाला कोई भी नहीं था। वो एक दरिया का किनारा था जहाँ मैं अपनी गोद में अपने बाप का सर रखकर बैठी हुई थी। शदीद बेबसी का एहसास हो रहा था। थकावट के मारे बुरा हाल था। मुझे अच्छी तरह से याद था कि सिपाहियों ने मुझे कहा था कि हमें साथ ले चलें, ऐसा ना हो कि आपके लिए कोई बड़ी मुश्किल पैदा हो जाए। उनकी बात सुनकर मैं गुस्सा हो गई थी और उन्हें डांट कर कहा था कि तुम लोगों को मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है और मैं इतनी कमज़ोर नहीं हूँ कि दुश्मन का मुकाबला न कर सकूँ। अब्बा हुजूर उस वक्त ठीक थे, इसी वजह से उन्होंने भी सिपाहियों को यही जवाब दिया और सख्ती से मना कर दिया कि अब वो दोबारा हमसे इस तरह का सवाल न करें। यकीनन सिपाही भी खौफजदा हो गए थे। सिपा सालार चूंकि बहुत हिम्मत वाला था, उसने दोबारा मुझसे यही कहा कि बेहतर यही है कि मुझे अपने साथ ले चलें, क्योंकि जिस इलाके में आप जा रही हैं वो एक बहुत ही वसी इलाका है। वहाँ अगर इंसान एक बार गायब हो जाए तो उसका मिलना मुश्किल हो जाता है। उसकी बात सुनकर मैं खिलखिला उठी थी और उसे कहने लगी, तुम फिक्र मत करो, मैं कभी भी गायब नहीं हो सकती और ना ही मैं रास्ता भटकूंगी। तुम लोग सिर्फ अपनी खैर मनाओ, क्योंकि वापस आकर मैं तुम लोगों को एक मुहिम पर भेजने जा रही हूँ। ये कहकर मैं वहाँ से निकल आई थी, जबकि सिपाही खौफजदा हो गए थे, क्योंकि मैं उन्हें हमेशा ही किसी न किसी खतरनाक मुहिम पर भेजती थी जहाँ से कई जानों का नुकसान होता था। मगर मुझे इंसानी जानों की कोई परवाह नहीं थी। मैं सिर्फ और सिर्फ उनसे अनोखे काम करवाती थी और अपने आप को तस्कीन पहुंचाती थी। मगर फिलहाल मुझे यूं लग रहा था जैसे ये दरख्त, ये दरिया सब मेरी बेबसी पर हंस रहे हो। मैंने इन चीज़ों को कभी कुछ भी नहीं समझा था, मगर आज मुझे उनकी अहमियत का अंदाज़ा हो रहा था। शदीद प्यास लगी थी। वही दरिया का पानी पिया और दरख्तों से फल तोड़कर दरिया में धोकर खाए, जिससे थोड़ी सी जान आई। मगर अब्बा अभी तक बेहोश पड़े हुए थे। थोड़ी देर बाद उन्हें होश आया तो वो भी बसी से कहने लगे, मैं इस वक्त कहाँ हूँ? मुझे ये ज़मीन चुभ रही है। दरअसल अब्बा को मखमल के बिस्तर पर सोने की आदत थी। वो इस तरह ज़मीन पर कभी भी लेटे नहीं थे। मैं भी ज़िंदगी में पहली बार ज़मीन पर बैठी थी, मगर मुझे बुरा नहीं लग रहा था। मैं तो शुक्र मना रही थी कि मेरी उस जंगली जानवर से जान छूट गई थी। थोड़ी देर बाद अब्बा फूट फूट कर रोने लगे। उनको इस तरह से रोता हुआ देखकर मैं परेशान हो गई और उनसे पूछने लगी कि अब्बा क्या हो गया है। अब्बा ने मुझे जो बात कही उसे सुनकर चंद लम्हों के लिए मैं साकन हो गई। उन्होंने मुझे बताया कि अपनी ज़िंदगी में मैं बहुत ज़्यादा जालिम था, हद से ज़्यादा जालिम, मासूम लोगों पर जुल्म करता था। एक बार ज़िंदगी में एक शख्स मिला जिसने मुझे बद्दुआ दी थी कि तुम्हारी मौत ऐसी जगह पर होगी जहाँ पर तुम्हारे करीब तुम्हारा सबसे करीबी शख्स होगा, लेकिन वो शख्स बहुत बेबस होगा, वो भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा। ये कहकर अब्बा दोबारा से फूट फूट कर रोने लगे। मैंने अब्बा को तसल्ली दी और कहा, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ नहीं होगा। मेरी बात सुनकर अब्बा ने तेज़ी से नफ़ी में सर हिलाया और मुझे कहने लगे, मुझे पता है मेरा आखिरी वक्त आ गया है। मुझे ये भी पता है कि मैंने बहुत गुनाह कर लिए हैं, जिनकी माफ़ी शायद मुश्किल से ही मुझे मिले। मैंने अब्बा को कहा, इतना मायूस मत हो, अल्लाह ताला से दुआ मांगे, हो सकता है कि अल्लाह ताला आपको माफ़ कर दे। बल्कि मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला आपको ज़रूर माफ़ करेंगे, क्योंकि आप सच्चे दिल से तौबा कर रहे हैं। अब्बा ने आंसू भरी नज़रों से मेरी तरफ देखा। वो उस वक्त बहुत बेबस नज़र आ रहे थे। मुझे अब्बा के रूप में एक छोटा सा बच्चा नज़र आ रहा था जिसने बहुत सारी गलतियाँ कर ली हों, लेकिन अब वो अपनी गलतियों की माफ़ी मांगने पर खौफज़दा हो रहा हो। कहीं ऐसा ना हो कि उसे माफ़ी ना मिले और सज़ा मिल जाए। मेरी हिम्मत बढ़ाने पर अब्बा ने तौबा कर ली।
वहां पर बैठे बैठे थोड़ी ही देर गुजरी थी कि एक अजनबी शख्स आया। उस शख्स को देखकर मैं हैरान रह गई और सोचने लगी कि इस वीरान जगह पर ये शख्स कहाँ से आ गया। अचानक ही मेरे दिल में यह ख्याल आया कि हो सकता है अल्लाह ताला ने इसको हमारी मदद के लिए भेजा हो। हमें शाही लिबास में देखकर वो चंद लम्हों के लिए खौफजदा हो गया। उसे भी अंदाज़ा होगा कि हम किस कदर जालिम लोग हैं। इससे पहले कि वो वहाँ से भागता, मैंने उसे पुकारा। मैंने उसे कहा, हमें तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। मेरी बात सुनकर वो बेयकीनी से मेरे चेहरे की तरफ देखने लगा। उसके चेहरे पर खुशी फैल गई। वो भागता भागता मेरे पास आया और कहने लगा, आप शहजादी है ना? उसकी बात सुनकर मैंने जल्दी से हाँ में सर हिलाया। जिंदगी में पहली बार अपना तारुफ करवाते हुए मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही थी। उसने गर्दन झुका ली और मुझे कहने लगा, आप मुझे कैद तो नहीं कर लेंगी? दरअसल उसे अंदाज़ा था कि हम हमेशा ही बेगुनाह और गरीब लोगों को कैद कर लेते हैं और फिर उनसे मुशक्कत भरे काम करवाते हैं। इसी वजह से वो बहुत डरा डरा लग रहा था। उसकी बात सुनकर मैंने तेज़ी से नफ़ी में सर हिलाया और उसे तसल्ली देते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो, तुम्हें किसी भी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, बल्कि अगर तुम हमारी मदद करोगे तो इसके बदले तुम्हें एक बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ और फिर अब्बा को सहारा देकर मेरे साथ ही चलने लगा। थोड़ी दूर जाकर मैं एक छोटी सी बस्ती में दाखिल हो गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इस जंगल में एक बस्ती भी है। मैं हैरानगी से वहाँ के लोगों को देख रही थी, जबकि वहाँ के लोग खौफजदा नज़रों से मेरी तरफ देख रहे थे। यकीनन वो यहाँ छुप कर रह रहे थे और उनकी मौजूदगी के बारे में किसी को भी इल्म नहीं था। एक औरत तेज़ी से मेरे पास आई, उस बच्चे का बाजू पकड़कर थोड़ा सा साइड पर ले गई। मैं भी वहीं पर खड़ी हो गई, क्योंकि रास्ता मुझे मालूम नहीं था। उस औरत की आवाज़ मुझे बहुत अच्छे तरीके से सुनाई दे रही थी। वो उस बच्चे को डांट रही थी और उसे कह रही थी, तुम्हें क्या ज़रूरत थी इन लोगों की मदद करने की? तुम्हें पता भी है वो लोग किस कदर जालिम हैं। अगर इन लोगों ने हमारी बस्ती पर जुल्म किया या हमारे लोगों को पकड़ कर ले गए तो इस सब का जिम्मेदार कौन होगा? उस औरत की बातें सुनकर मैंने शर्मिंदगी से अपनी गर्दन झुका दी। जिंदगी में पहली बार मुझे शर्म महसूस हो रही थी। मेरा दिल कर रहा था कि ज़मीन फटे और मैं इसमें समा जाऊं। अपने जिस जुल्म पर मैं बहुत ज़्यादा फ़ख्र करती थी और समझती थी कि सब लोगों पर मेरा रोब और दबदबा है, मैं नहीं जानती थी कि ये सब करके मैं सिर्फ और सिर्फ लोगों के दिलों में अपने लिए नफ़रत पैदा कर रही हूँ। लोग मुझसे हद से ज़्यादा नफ़रत करते थे। उसी वक्त मैंने फ़ैसला किया कि वापस जाकर तमाम बेगुनाह लोगों को आज़ाद कर दूंगी और इसके अलावा उन्हें इनाम भी दूंगी। मगर इस सब के लिए सबसे पहले मुझे यहाँ से निकलना था और यहाँ से निकलने के लिए मुझे इन लोगों की ही मदद की ज़रूरत थी। मैंने अब्बा को वहीं ज़मीन पर लिटा दिया, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था। ये सब देखकर लोगों के मुंह खुल गए। वो एक दूसरे को कानों में सरगोशियाँ करने लगे। यकीनन वो हमारी इस बेबसी पर हैरान भी हो रहे थे और खुश भी हो रहे थे। मगर फिलहाल मैं उन लोगों को कुछ भी नहीं कह सकती थी, क्योंकि हमारी मदद करने वाले यही लोग थे। मैं उस औरत के पास गई और उसे तसल्ली देते हुए कहा, फिक्र मत करो, तुम लोगों पर किसी भी किस्म का जुल्म नहीं किया जाएगा और न ही तुम लोगों को कैद किया जाएगा। फिलहाल हमें तुम लोगों की ज़रूरत है। तुम लोग हमारी मदद करो, हम लोग तुम्हारी मदद करेंगे। उसने इंतहाई गुस्से में कहा, हम कैसे तुम्हारी बात पर यकीन कर सकते हैं? अब मेरा भी दिमाग गुस्से से घूम गया था। एक तो मैं इन लोगों के साथ नरम रवैया रख रही थी और दूसरा ये लोग मुझे ही तेवर दिखा रहे थे। इससे पहले कि मैं दोबारा उससे सख्त लहजे में बात करती, वो बच्चा तेजी से अपनी माँ को कहने लगा, अम्मा, कुछ तो खुदा का खौफ करो। तुम ये बात भूल गई हो कि ये शहजादी है। अगर ये चाहें तो कुछ भी कर सकती हैं और तुम इस तरह उनके सामने डटकर खड़ी नहीं हो सकती। लड़के की बात उसकी माँ के पल्ले पड़ गई, इसीलिए वो थोड़ी सी नरम पड़ गई और मुझसे माजरत करते हुए कहने लगी, माफ़ कीजिएगा, दरअसल हम बहुत ज़्यादा खौफज़दा हैं। आपके मजालिम के बारे में पता है। मैंने गहरी सांस ली और कहा, मैंने वो सब कुछ छोड़ दिया है। अब मैं सीधे रास्ते पर आ गई हूँ। अब मैं सिर्फ गरीब लोगों का भला करूँगी और जितने भी जालिम लोग यहाँ पर बसते हैं एक एक करके उनका खात्मा कर दूंगी। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे खुश देखकर मैं भी मुस्कुराने लगी। अब उसका खौफ खत्म हो गया था और वो काफ़ी मुतमईन नजर आ रही थी। जिंदगी में पहली बार मेरे दिल को भी हकीकी खुशी मिल रही थी। वो मुझे एक हकीम के पास ले गई थी। बिलाशुबा वो कोई बहुत बड़ा हकीम नहीं था और ना ही वो कोई शाही कमरा था या शाही दरबार था जहाँ पर मेरा बाप उस वक्त लेटा हुआ था। वो एक पत्थर का बना बिस्तर था जो यकीनन ही उन्हें चुभ रहा था। लेकिन फिलहाल हमारे पास और कोई चारा नहीं था और हमें उस वक्त अंदाज़ा हो रहा था कि इंसान कितना भी ताकतवर क्यों ना हो जाए,
लेकिन एक वक्त ऐसा ज़रूर आता है जब वो बेबस हो जाता है। उसे मदद के लिए सिर्फ और सिर्फ दूसरे लोगों की ही ज़रूरत पड़ती है। कोई भी इंसान इस दुनिया में अकेला ज़्यादा अरसे तक नहीं रह सकता। काफ़ी देर के बाद मेरे बाबा को होश आ गया। होश में आने के बाद सबसे पहले उन्होंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। फिर उसके बाद कहने लगे, मैंने नमाज अदा करनी है। मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। असर का वक्त था। उन्होंने असर की नमाज अदा की। जब हम वापस आए तो उनके चेहरे पर सुकून फैला हुआ था। वो मेरे करीब बैठ गए और मुझे कहने लगे, न जाने क्यों मुझे लग रहा है मेरे अल्लाह ने मुझे माफ़ कर दिया है। वो बच्चों की तरह खुश हो रहे थे। मैंने ज़िंदगी में पहली बार उन्हें इस तरह से खुश होता हुआ देखा था। अब उनके कंधे लटके हुए थे और उनका सर भी झुका हुआ था। यूं लग रहा था जैसे उनका सारा गुरूर ख़त्म हो गया हो। और उनका ये रूप देखकर मुझे दिली खुशी महसूस हो रही थी। मैंने वहाँ के लोगों से पूछा कि आप यहाँ पर क्यों चले आए हैं। मेरी बात सुनकर वो परेशान हो गए और कहने लगे, इसके पीछे 2 वजूहात थी। सबसे बड़ी वजह तो ये थी कि हम आपके जुल्म से तंग आ गए थे, और दूसरी वजह यह है कि वहाँ पर एक जादूगर आ गया था। उसकी बात सुनकर मैंने बेयकीनी से उसकी तरफ देखा, क्योंकि मैं जादूगर पर यकीन नहीं रखती थी। वो औरत कहने लगी, मुझे पता है आप मेरी बात का यकीन नहीं करेंगी, मगर यही सच है। वो जादूगर मासूम लड़कियों को इस्तेमाल करता है, रोज़ उनका खून निकालता है और बदले में उन्हें पैसे दे देता है। चूंकि वो जाहिल और अनपढ़ लोग हैं, इसीलिए जादूगर ने उनके माँ बाप को बेवकूफ़ बनाया हुआ है कि मैं तुम लोगों की बेटियों को बांझपन से बचा रहा हूँ। उसकी बात सुनकर मैं परेशान हो गई। मैंने उससे कहा, मैं उसे कैसे ढूंढूं? वो मुस्कुराने लगी और कहने लगी, उसे आज तक तो कोई भी नहीं ढूंढ सका। वो आपके इलाके में इसी वजह से ही है क्योंकि आप गरीब लोगों की तरफ तवज्जो नहीं देती, और वो गरीब लोगों का ही इस्तेमाल करता है। मेरे पूरे वजूद में बेचैनी फैल गई। अचानक ही उसने मेरे सामने एक तस्वीर रखी। वो तस्वीर एक कागज़ पर बनी हुई थी। वो एक बूढ़े शख्स की तस्वीर थी। उसने मुझे कहा, ये वही है। मैंने भी उसे अपनी नज़रों से देखा है, मगर मैं कुछ भी नहीं कर पाई। उन लोगों की मदद से हम अपने इलाके में वापस चले आए। कुछ ही दिनों के बाद मेरे बाबा का इंतकाल हो गया। खुदा का शुक्र था कि वो अल्लाह ताला से माफ़ी मांग चुके थे। इसी वजह से मुझे उनके लिए दिली खुशी महसूस हो रही थी। उस औरत की बातें अभी भी मेरे जहन में घूम रही थी। इसी वजह से अब मैंने फिर से उन इलाकों में घूमना शुरू कर दिया था, और फिर अपने ही इलाके में मुझे वो जादूगर मिल गया था। उसके बारे में सिप्पा सालार ने मुझे बहुत पहले बताया था, लेकिन उस वक्त मैंने उसे डांट कर खामोश करवा दिया था और उसकी बात का यकीन नहीं किया था। मैं जानती थी कि जादूगर से मुकाबला करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये वो ज़माना था जब इंसान जादू के बलबूते पर कुछ भी कर सकता था। मैं उस कमरे के अंदर गई तो वहाँ पर लड़कियों की टांग से खून निकल रहा था। मुझे देखकर वो पूरे सरार अंदाज में मुस्कुराने लगा और मुझे कहने लगा, मुझे यकीन था तुम एक दिन यहाँ पर आ जाओगी, मगर तुम मुझे कभी भी पकड़ नहीं पाओगी। ये कहकर न जाने उसने कौन सा जादू चलाया कि वो मेरी नज़रों से ओझल हो गया। मैंने अपने तमाम सिपाहियों को उसे ढूंढने में लगा दिया। न जाने कितना वक्त बीत गया, मगर दोबारा हमें वो कभी भी दिखाई नहीं दिया। मुख्तलिफ इलाकों में मैंने ये हुक्म भी चला दिया था कि अगर दोबारा से कोई बूढ़ा शख्स मशकूक नजर आए तो उसे फौरन पकड़कर दरबार में ले आओ। उसके बाद बहुत सारे लोग काफ़ी बूढ़े आदमियों को लेकर मेरे पास आए, लेकिन उनमें से कोई भी वो जादूगर नहीं था। अब मैं थोड़ा सा मुतमईन हो गई थी, क्योंकि मैंने मुख्तलिफ इलाकों में काफ़ी इंतजाम कर दिए थे और मुझे यकीन था कि अब वो कभी भी इस इलाके की तरफ लौट कर नहीं आ सकेगा। मैं इस बात पर भी खुश थी कि मैंने अपने इलाके की लड़कियों को उस जादूगर से बचा लिया था। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।